नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सनातन संसार पर। दोस्तों साल 2024 में शनि की साढ़ेसाती हो रही है, पर राशियों पर रहेगी साढ़ेसाती का साया। साढ़ेसाती किन राशियों की जिंदगी को बदल करके रख देगा? साढ़ेसाती में क्या लाभ क्या हानि होगी? साढ़ेसाती में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? भगवान शनि देव की कृपा से साढ़ेसाती में क्या कुछ हासिल करेंगे? जी हाँ दोस्तों, साल 2024 कई राशियों की जिंदगी में बदलाव लेकर आ रहा है। शनि मकर राशि से निकलकर कुंभ में चले जाएंगे। दोस्तों, जब शनिदेव अपनी चाल में बदलाव करते हैं तो लोगों के जीवन में बड़े से बड़ा परिवर्तन आता है। दोस्तों, जिंदगी पल भर में कब बदल जाए, कब पलट जाए, तो चलिए आते हैं वह कौन कौन। उससे पहले शनि की जानकारी जान लेते हैं। जब जीवन में साढ़ेसाती का आरंभ होता है या फिर ढैया आती है, मन में बड़े बदलाव होते हैं। जीवन का जो चक्र है, पता नहीं कुछ इस तरीके से हमारी किस्मत बनाई है, जो कह दे हमारी किस्मत अच्छी है, या मैं पूरी तरीके से संपूर्ण हूँ, या फिर मेरे को जीवन में सभी चीज मिली हैं, या फिर मैं जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया है। ऐसे कभी बीमार नहीं, ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां नहीं है। यहाँ से आपके पाटन का समय शुरू हो जाता है। और दोस्तों, शनि देव के बारे में कहा जाता है कि शनि देव ऐसे ही लोगों को सबक सिखाने के लिए साढ़ेसाती ढैया के रूप में आते हैं और ऐसे व्यक्ति को सबक सिखाते हैं। आपको मनुष्य का वास्तविक कर्तव्य बता देगा। शनि देव अपनी दशा महादशा साढ़ेसाती और ढैया में व्यक्ति को इतना ज्यादा रगड़ते हैं कि वह डर डर की ठोकर खाने पर मजबूर हो जाता है। अब आइए जानते है वह कौन सी राशि है जिसके ऊपर से शनि की साढ़ेसाती खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दे, धनु राशि से शनि की साढ़ेसाती खत्म हो जाएगी। पिछले 7.5 साल से धनु राशि शनि की साढ़ेसाती की चपेट में थी, जिसके चलते कुछ लोगों को मिलाजुला परिणाम प्राप्त हुआ तो कुछ लोगों को अपने जीवन में काफी संघर्ष करना पड़ा। आपके ऊपर से शनि की साढ़ेसाती है जाएगी और वर्तमान समय में मकर और कुंभ राशि, इन दोनों को शनि की साढ़ेसाती लगेगी। तो वही दोस्तों मीन राशि को राशि है जिसके ऊपर भगवान शनि देव की साढ़ेसाती आधार प्राप्त। भगवान शनि देव मीन राशि वाले लोगों की परीक्षा लेने के लिए अपने आप को तैयार कर चुके हैं। अब आपके जीवन में शनि देव का प्रवेश होने वाला है। अब आपको अपने जीवन का असली टेस्ट मालूम होगा। विपरीत परिस्थिति में हर से संभालते हैं आप किस प्रकार से अपनी जीवन में ईमानदारी के साथ सच्चाई के साथ खड़े रहते हैं, यह अब आपको शनिदेव की साढ़ेसाती में पता चल जाएगा। अगर आप पूरी ईमानदारी के साथ अपने कार्य पर अधिक होकर के चलते हैं तो शनि देव की साढ़ेसाती का प्रभाव आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा। शनि देव आपकी कितनी परीक्षा क्यों ना ले, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पूरी ईमानदारी के साथ आपके कार्य करना है। अब चलिए उन दो राशियों के बारे में बात करते हैं जिनके ऊपर भगवान शनि देव की साढ़ेसाती बरकरार है। तो दोस्तों, वह राशि मकर राशि और कुंभ राशि है। आपको बता दें, शनि देव एक राशि में 7:30 साल तक अपना प्रभाव दिखाते हैं, यानी कि साढ़ेसाती का दौर 7.5 साल का होता है। मकर राशि वालों के लिए क्या गुड न्यूज रहेगी, क्योंकि शनि देव की साढ़ेसाती अनुकूल रहने वाला। ऐसे में शनि देव का अंतिम 2.5 साल को जो समय है वह आपके लिए काफी बेहतरीन कहा जा सकता है, क्योंकि परीक्षा का समय समाप्त। अगर आपने पिछले 5 सालों में पूरी ईमानदारी के साथ कुछ अच्छा किया है तो निश्चित रूप से 2.5 सालों में आपका जीवन बदल जाएगा। वहीं अगर कुंभ राशि वालों के बारे में बात की जाए तो कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में शनि देव की साढ़ेसाती का दूसरा चरण का प्रभाव शुरू होगा। तो ऐसे में शनि देव की परीक्षा अभी आपके जीवन में जारी रहेगी। शनिदेव के प्रभाव से वैसे तो आपको अपने जीवन में काफी लाभ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि शनि देव आपकी लगन में ही गोचर करेंगे। हालांकि मानसिक रूप से थोड़ा परेशान होना पड़ सकता है, क्योंकि चंद्रमा और भगवान शनिदेव की युति खराब मानी जाती है। आइए जानते हैं इन राशियों को किन किन चीजों से दूरी बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि आप शनि की दृष्टि में 3 राशियों पर सबसे ज्यादा रहने वाली है कि उनके पास कारोबार भी तेजी से मुनाफा होगा, कम कारोबार बढ़ेगा, आपके जीवन साथी की सेहत अच्छी रहेगी, आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा हो जाएगा और आपके संबंध जो पिछले दिनों में खराब हुए हैं वह भी बेहतर हो जाएंगे। आपका काम, आपकी सेल्स नहीं बढ़ पा रही थी, अब वह भी बढ़ेगी। कुल मिलाकर के
मकर राशि वालों के लिए सम्मेलन रखिए। 2.5 साल तक विवादों से दूर रहे। घर परिवार में किसी भी तरीके से वाद विवाद से बचें तो आपके लिए यह अच्छा रहेगा। फिर अंतिम 2.5 साल जो है आपको नुकसान नहीं होगा, लेकिन शनि अंतिम 2.5 साल में धन लाभ पिछले 5 साल के मुकाबले ज्यादा देंगे। यह उनके लिए सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट है। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों के बारे में। कुंभ राशि वालों के धनी अभी तक 12वीं भाव में चल रहे थे, जिसके कारण उनके खर्चों में अनायास वृद्धि हो रही थी। परेशानियां, बीमारी से परेशान है, उसे परेशान है तू बड़ा बहुत ज्यादा थी, तो इसमें आप थोड़ी बहुत राहत मिलेगी। शनि अब किसी व्यक्ति की राशि में आते हैं तो उसे व्यक्ति के जीवन में वृद्धि परिवर्तन देखने को मिलता है। अब आपको बता दें, सभी अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में आएंगे। ऐसे में कुंभ राशि वालों को बड़ी सफलता प्राप्त होगी। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा आपको प्राप्त हो सकता है। शनि की 7.5 में आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। काम कारोबार में बैलेंस तो कभी अनबैलेंस देखने को मिल सकता है, यानी कि कारोबार में उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। कभी तेजी रहेगी तो कभी माध्यम हो जाएगी। आने वाले 2.5 साल आपको कुछ इसी प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे। जो लोग समाज सेवक से जुड़े हुए हैं, बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, अभिनेता या फिर राजनेता है, उनके लिए बहुत ही अच्छा समय कहा जा सकता है। आपको सामाजिक पद प्रतिष्ठा शनिदेव जरूर प्रदान करेंगे, लेकिन दोस्तों शनिदेव की 7.5 के दरमियान आपको अपनी वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, अन्यथा यही क्रोध आपको अपने पद से हवा भी सकता है। विवादों से बचने का प्रयास करें, अन्यथा विवादों के चलते सुर्खियों में रह सकते हैं। वाणी के माध्यम से ही कार्यस्थल पर, घर परिवार में या फिर सामाजिक मान प्रतिष्ठा में आज आने की संभावना दिखाई दे रही है, इसलिए अपनी वाणी पर कंट्रोल रखने की आवश्यकता है। अब अंतिम राशि के बारे में बात करते हैं तो वह मीन राशि है। मीन राशि वालों के लिए शनि की 7.5 का दौर शुरू होने वाला है। शनि की 7.5 चलेंगे लेकर आती है विपरीत परिस्थिति में आपको चैलेंज एक्सेप्ट करना आना चाहिए। वही लोग ज्यादा बेहतर होते हैं जो मुश्किल परिस्थिति में भी बिना डगमगा अपने हर कार्य को करते हैं, और जो लोग मुश्किल परिस्थिति में बैठे बैठे रोते हैं और चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, फिर उसे प्रकार के इंसानों को शनि देव की 7.5 में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सारे साथी के दरमियान शनिदेव आपको आपके कर्मों का फल देने के लिए आते हैं। अगर अपने पूर्व में अच्छा कर्म किया है तो 7.5 में शनि देव आपको रंग से राजा बना देंगे। वहीं अगर अपने पूर्व में किसी को सताया है, किसी के साथ अन्याय किया है या फिर किसी को दुख पहुंचा है, तो फिर आपको शनि की 7.5 का दुष्परिणाम झेलने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। अब आने वाली चुनौतियों का सामना हंस कर की करते हैं या फिर रो करके करते हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। छोटी मोटी परेशानियां, बीमारियां कंटिन्यू रह सकती हैं, छोटी मोटी बीमारियां लगी रहती है। जब शनि की 7.5 प्रारंभ होती है तो इस प्रकार की छोटी मोटी दिक्कत बनी रहती है। गुप्त शत्रु से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। गुप्त शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। कार्य व्यवसाय में किसी बड़े परिवर्तन से बचें या फिर कोई नया कार्य प्रारंभ करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस समय आपको रुक जाना चाहिए। अगर इस समय आप कोई नया कार्य शुरू करते हैं तो शनि देव आपको नुकसान जरूर पहुंचाएंगे। किसी भी तरह के वाद विवाद से दूर रहने का प्रयास करें। इसके साथ ही विदेश जाने के इच्छुक लोगों के लिए समय अनुकूल रहने वाला है। जो लोग विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पढ़ाई के लिए हो या फिर व्यापार के लिए, विदेश जाने से उन लोगों को लाभ का अवसर प्राप्त होगा। व्यापार से जुड़े सभी मामलों में आपको सफलता मिलेगी। पारिवारिक एकता बनी रहेगी। भगवान शनि देव की दया दृष्टि से आपके जीवन में आने वाली सभी प्रकार की परेशानियां दूर होगी, कहना गलत नहीं। भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से अब आपको अपने जीवन में अपार खुशियों की प्राप्ति होने वाली है, जिससे आपका जीवन बदल जाएगा और आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। भगवान शनि देव की विशेष कृपा आपके ऊपर बना रही है, जिससे आपका वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी। जीवन खुशहाल रहने से मन प्रसन्न रहेगा। नौकरी में पदोन्नति मिलेगी। व्यापार में लाभ के अवसर बनेंगे। अचानक धन लाभ प्राप्ति के योग बन रहे हैं। आर्थिक स्थितिवाणी और व्यवहार पर संयम रखकर आप अपने बिगड़े हुए कामों को पूरा होंगे। इसके साथ ही ऑफिस के कम समय पर
पूरे होंगे। आप जितना गरीब लोगों की मदद करेंगे, भगवान शनि देव की कृपा दृष्टि उतनी ही अधिक आपके ऊपर बनी रहेगी। व्यापार के क्षेत्र में आपको सफलता मिलने के योग नजर आ रहे हैं। आपके भगवान शनि देव के आशीर्वाद से इनकम के नए स्रोत खुलेंगे। नए वाहन खरीदने के भी योग रहेंगे। आपको बता दें कि भगवान शनि देव की कृपा से सिंह राशि वालों, अब समय आपके लिए पूर्णता पक्ष में है। इस समय का भरपूर लाभ उठाएं। समय को अपने हाथ से न जाने दे। भगवान शनिदेव की कृपा दृष्टि सबसे अधिक बनी हुई है। यह समय अब आपके लिए अत्यंत लाभकारी साबित होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप स्वयं ही अपने जीवन में बड़े परिवर्तन देखेंगे। व्यवसाय से जुड़े लोगों को कोई अत्यंत ही लाभकारी डील होगी। नई योजनाएं लागू करने के लिए समय बेहद शुभ है। तो दोस्तों, यह थी आज की सबसे किस्मत वाली रात, और वह राशि है जिन पर 7.5 लगने वाली है।